हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ में ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो साइन ए कॉज ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। है एक, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज। एक क्या बनाएंगे, त्रिभुज। अब इसमें है कोण बी बराबर 90 अंश। कोण बी हमारा क्या है, 90 अंश। ए बी, ए बी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और बी सी का मान कितना है हमारा, 12 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉज ए टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा सूत्र होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी हमारा कितना है, 5 का वर्ग, बी सी कितना है, 12। ए बी हमारा 5, बी सी है हमारा 12। तो ए सी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25, 12 का वर्ग 144, ये हो जाएगा 169। तो ए सी स्क्वायर बराबर हमारा आया 169, जबकि हम जानते हैं कि 169 हमारा 13 का वर्ग होता है। कितने का, तो हमारा ये क्या आ गया, 13 आ गया। अब जो है हमें बोला है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, ये जो हुआ हमारा आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया। लेकिन ये बोल क्या रहे, साइन है, तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, और लंब जो है यही रहेगा। तो साइन ए बराबर हमारा होगा 12/13। लंब ये होगा, और फिर मतलब कर्ण क्या हो जाएगा, ये 12/13। दूसरा कह रहे हैं कॉज ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि सूत्र हम जानते हैं, लाल बटे कक्का के बेस से साइन कॉस टेन। साइन का मान लंब बटे कर्ण, कॉस का मान आधार बटे कर्ण, टेन का मान लंब बटे आधार। तो फिर हमें क्या, कॉज ए का मान निकालना है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या है, 5, कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 13। ये इसका आंसर, और ये इसका आंसर। उसके बाद कह रहा है कि टेन ए का मान कीजिए। टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। वही चीज है, आधार ये हमारा, लंब ये है, और कर्ण है ये। तो टेन ए का सूत्र होता है हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे, लंब क्या है हमारा 12, आधार क्या है 5। क्यों, क्योंकि इसमें सब में जो है ए चीज आई है, अर्थात ए इसमें कोण माना गया है। ए इसमें जो है कोण माना गया, तभी तो ये आधार हुआ, ये जो है हमारा लंब हुआ, और ये जो है हमारा क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो ये तीनों इसके आंसर हुए। अब इसके बाद नंबर 2 देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो हम सबसे पहले कोण बी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोण बी। कोण बी हमारा क्या है, समकोण है। भुजा ए बी का मान है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले कोण बी समकोण बनाया, उसके बाद पूरा हमने त्रिभुज बनाया और कोण, और उसके बाद भुजा ए बी का मान है तो हमने ए बी का मान रखा 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद बी सी का मान है हमारा 3 सेंटीमीटर, और ए सी अर्थात सी ए का मान है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमारे तीनों के मान हो गए। सबसे पहला कह रहा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3/5 ये हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है कि टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं टेन का मान होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का के सूत्र से। तो टेन का मान हमारा क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा,
लंब है 3 और आधार कितना है, आधार है 4, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3/4, 3/4। अब उसके बाद कह रहा है कि कॉज सी का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा है कॉस सी। अब कॉस सी में क्या होगा, कॉस सी में कोण हमारा पूरा बदल जाएगा। तो हमारा जो आधार है वो हमारा लंब बन जाएगा और जो लंब है वो हमारा बन जाएगा आधार। कॉस का मान आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार अब हमारा बन जाएगा 3 और लंब हमारा बन जाएगा 4। क्यों? क्योंकि हमारा कोण क्या बना, कोण हमारा बना सी, तो हमें कॉस सी का मान है। तो आधार कितना हुआ 3 और कर्ण कितना है 5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है कॉट सी का, तो कॉट सी जैसा जैसा कि हम जानते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना है, अब आधार है 3, आधार है 3 और लंब कितना है हमारा 4। अब क्यों? क्योंकि कॉट सी के उसमें जो जो कि हमारा आधार है वो हमारा लंब हो गया और जो लंब है वो हमारा आधार हो गया। नॉर्मल प्रोसेस में जो जैसा है वैसा रहे, वैसा ही रहता है। इसमें मेन चीज़ हमें यही देखना है कि हमारा कह क्या रहा है। अगर वो कोण पूरा चेंज हो गया तो हमारे सब की वैल्यूज अर्थात मान अपने आप बदल जाती हैं। नंबर 3 में त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। कोण पी हमारा क्या है, समकोण है। कोण पी हमारा क्या है, समकोण है। पी क्यू बराबर कितना कह रहा है, √3 और पी आर बराबर 1 और क्यू आर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हमें साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान कॉस थीटा का और उसके बाद टेन आर का और उसके बाद साइन आर का मान ज्ञात करना है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का सूत्र से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 1, कर्ण कितना है 2, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कॉस थीटा का मान क्या थी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा, आधार है √3 और कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद बोला टेन आर। अब देखिए इसमें फिर वही चीज होगी, ये जो है लंब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा √3। पहले क्या था, पहले ये था आधार, लेकिन अब पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं आर का मान, टेन आर का मान। तो ये जो है हमारा कोण हो गया, तो ये हमारा हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा √3। उसके बाद साइन, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद नंबर 4 देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। कोण सी क्या है, समकोण है। कोण सी समकोण है। भुजा ए बी, भुजा ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए। ए बी जो है हमारी 26 सेंटीमीटर है, ए सी हमारा 10 सेंटीमीटर है और बी सी हमारा 24 सेंटीमीटर। तो हमें साइन बी, टेन बी और कॉज ए का मान ज्ञात। साइन बी, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण।
लंब जो है हमारा कितना है 10 है, कर्ण कितना है 26, ये 2 से कट जाएगा तो 5 10, 13 दूना 26, ये हमारा आंसर हो गया 5/13। उसके बाद कह रहा है tan b। tan का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब लंब जो है हमारा कितना है 10 है, आधार कितना है 24 है, ये भी 2 से कट जाएगा तो 5 10, 12 दूना 24, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद कह रहा है cos a बराबर cos a। अब इसमें ये जो है हमारा क्या हो गया कोण हो गया, तो ये जो है आधार हो गया, ये जो है लंब हुआ, और ये जो है हमारा क्या हुआ कर्ण। तो सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, कॉज का आधार बटे कर्ण। आधार अब क्या है आधार है 10, क्यों क्योंकि कोण अब ए है। आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 24 है, तो 2 पंची 10, 12 दूना 24, तो ये भी हमारा आंसर क्या आया 5/12। तो ये तीनों हमारे आंसर आ गए।